हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को विकास चैप्टर पढ़ाया था। कुछ चैप्टर्स इसमें से अधूरा रह गया था, तो आज मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा आय और अन्य मापदंड कि व्यक्ति के क्या आय होनी चाहिए और उनकी मापदंड कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं कल बताया था आपको कि एक तालिका बताया था कि हरियाणा, केरल और बिहार, इनका एक चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय निकाला है 2015-16 के लिए। प्रति व्यक्ति आय रुपयों में बताया था। हरियाणा राज्य है जिसका 1,62,034 है, केरल 1,40,190 है और बिहार 31,454 है। तो ये प्रति व्यक्ति आय है। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, वो उतना ही निचले क्रम में जाता है। तो ये दो विशेषताएं क्या हो सकती हैं, दो विशेषताएं बताया गया है। जैसे इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के तौर पर करते हैं, जो एक तालिका के तहत हमने बताया कि किस तरह से हरियाणा और केरल और बिहार में प्रति व्यक्ति आय इतनी है। और एक यहाँ पर एक तालिका और है कि हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े बताए गए हैं। जो राज्य शिशु दर प्रति 1000 व्यक्ति के हिसाब से 2016 का है। साक्षरता कितने % है 2011 में। निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 1000 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष तक 2013-14 का आंकड़ा है। ये मतलब अलग अलग है। हरियाणा में 33 मृत्यु दर जो है, शिशु दर, वो 33% है, 1000 बच्चों में से 33। साक्षरता दर 82% है और निवल उपस्थिति अनुपात 61। केरल में 10, साक्षरता दर 94 और इसका 83 निवल उपस्थिति। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो सबसे ज़्यादा है 38 और साक्षरता दर है 62, सबसे कम है, और इसका 43 है निवल उपस्थिति अनुपात। ये प्रति 1000 व्यक्तियों में से दिखाया गया शिशु दर, और ये 2011 का साक्षरता दर का रिपोर्ट है। और ये 100 व्यक्ति प्रति 14 से 15 वर्ष के अंतर्गत में। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या क्या दिए गए हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी जेब में रखे पैसे काम नहीं आते हैं और पैसे रखे रहते हैं। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आप आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। कभी कभी पैसे रहने के बावजूद भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बीमारियों से। तो यहाँ यही बताया गया है, पैसे जेब में रखे रह जाते हैं बट आदमी मर जाता है। तो कुछ सार्वजनिक सुविधाएं दिए हैं। जैसे आजकल सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक सुविधाएं दी जा रही है, फैसिलिटी दी जा रही है। बीमारियों के लिए घर घर खाना पहुंचाया जा रहा है, राहत सामग्री दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं उसे सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि की श्रेणी के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या। जैसे ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर जो है, पुरुषों का 76% है और महिला 54%। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर 90% है।
महिलाएं 87% हैं, और 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत जो दिखाया गया है वो 85% पुरुष में है और 82% फीमेल में है, महिला में। तो ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी है। नेक्स्ट है एक मानव विकास का रिपोर्ट, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, क्योंकि विकास का चैप्टर है और विकास का ही कुछ मैटर न मिले। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए गए, ऐसे ही सूचकों में पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर माप के लिए, जैसे उदाहरण दे सकते हैं हम कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट में कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। जैसे एक आंकड़ा दिखाया गया है, ये देखिए, वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, दीज आर नेबर्स कंट्री। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में, संभावित आयु 25 वर्ष या उसके अधिक, विषय में मानव विकास सूचकांक SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI का फुल फॉर्म होता है। तो ये सब सारे रिपोर्ट दिखाया गया है, यहाँ बता दिया गया है कि SDI मानव विकास सूचक होता है। वही मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऊपर दी गई तालिका SDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में है। तो ये चार्ट है, इसको देखेंगे ध्यान से, इसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आंकड़ा निकाला है पड़ोसी का। पेज चलते हैं। विकास की धारणता, विकास की मेन चैप्टर्स यही है, चैप्टर्स और पेज, विकास की धारणता कि किस तरह से आदमी का विकास होता है, और हम भविष्य के लिए जब तक संसाधनों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक विकास की धारणता के अंतर्गत नहीं आएंगे। उदाहरण दिया है कि भारत में भूमिगत जल जो है वो किस तरह से नष्ट हो जाते हैं। यदि हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी, और आज वही हो रहा है। हम पानी का, जल का दोहन कर रहे हैं तो हमसे कोसों दूर होती जा रही है। पानी का लेवल आज बहुत नीचे चला गया है। कुछ वर्षों पहले देखिए कि जहाँ भी हैंडपंप की खुदाई होती थी तो वहाँ पानी मीठा निकलता, लेकिन अब ज़्यादातर खारा पानी निकलता है। खारा पानी निकलने का मतलब यही है कि पानी का लेवल जो है बहुत नीचा चला गया है। इसलिए हमें संसाधनों को सुरक्षित रखना चाहिए, सदुपयोग चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो वो हमसे कोसों दूर चले जाएंगे। जितने भी संसाधन हैं सभी हम संसाधन आपका फिनिश होता है, और मैं अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।